यहाँ पर हमारी मैनेजमेंट आप अगर बोला जाए कि इन दोनों में डिसाइड ही नहीं कर पाए कि किन्हें लेकर जाना चाहिए या फिर किन्हें ड्रॉप करना चाहिए, कि यहाँ पर बैकलैश से बचने के लिए यहाँ पर सिराज को ड्रॉप कर दिया जाए, उससे कम यहाँ फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। और स्क्वाड का अनाउंस होते ही बहुत सी शॉकिंग चीजें हमें इस स्क्वाड में देखने को मिली है, जैसे कि यहाँ पर शुभमन गिल का वाइस कैप्टन बनाए जाना, जसप्रीत बुमराह का यहाँ पर स्क्वाड में नाम है, जसप्रीत बुमराह के रहते हुए यहाँ पर शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाए जाना। क्या जसप्रीत बुमराह फुल्ली फिट नहीं है, या फिर जसप्रीत बुमराह फुल्ली फिट है तो उन्हें क्यों वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया है? क्या वो सिर्फ नॉकआउट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे या फिर पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे? इसके ऊपर अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखें तो केएल राहुल भी है स्क्वाड में, ऋषभ पंत भी है, पर इन दोनों के ऊपर भी यहाँ पर शुभमन गिल को प्रीफर किया गया है वाइस कैप्टन के लिए। और हार्दिक पांड्या का तो यहाँ पर कोई रोल ही समझ नहीं आ रहा है, उन्हें बस स्क्वाड में रखा जाता है और वो सबसे पहले टीम में वाइस कैप्टन ही थे यहाँ पर रोहित के बाद, तो उन्हें कोई भी फॉर्मेट में यहाँ पर वाइस कैप्टन नहीं रखा गया है। कहीं पर उन्हें सूर्या रिप्लेस कर रहे हैं तो कहीं पर यहाँ पर गिल रिप्लेस कर रहे हैं उन्हें। फिर आप देखें तो 2022-23 में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर यहाँ पर मोहम्मद सिराज का भी नाम नहीं है। रोहित शर्मा डायरेक्ट इंटरव्यू में बोल दिए कि सिराज इफेक्टिव नहीं है, बॉल जैसे पुराना होता है उनका इफेक्टिवनेस और कम हो जाता है, वो उतने ही कम इफेक्टिव होते हुए जाते हैं जैसे ही बॉल पुराना होता है। ऐसा स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को देना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ कुछ ये बोल सकते थे कि दुबई में जहां पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है, ये देखते हुए यहाँ पर सिराज ड्रॉप हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा। यहाँ पर आप डायरेक्ट इतने दिनों से आप सिराज टीम के साथ थे, तो ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है किसी भी प्लेयर के लिए। और आप देखें तो सिराज थोड़े मोड़े तो यहाँ पर इफेक्टिव कम रहते हैं। अगर आप टॉप आईसीसी टीम रैंकिंग को देखें टीम्स को, वहां पर सिराज का अपने आप एवरेज ज्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पर जैसे लोअर रैंक आईसीसी टीम है, जैसे श्रीलंका हो गई, फिर बांग्लादेश हो गई, वहां पर सिराज सही में ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं अपर रैंक टीम के मुकाबले। पर फिर भी ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ फिर पर आप देखें तो गिल का क्या जगह बन रहा था इस 11 में जो उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर आप स्क्वाड में नजर डालें तो सबसे पहला नाम यहाँ पर जो कैप्टन रोहित शर्मा, वहीं आपको लीड करते हुए दिखेंगे। बैटिंग लाइनअप में आप लगभग नजर डालें तो वो 2023 वाली ही यहाँ पर बैटिंग लाइनअप जो 2023 में वर्ल्ड कप में थी इंडियन टीम की, लगभग वही बैटिंग लाइनअप आपको रिपीट होते हुए दिखेगी। क्योंकि अगर आप स्क्वाड का नाम देखें तो यहाँ पर रोहित शर्मा, फिर यहाँ पर गिल जो वाइस कैप्टन है, और यशस्वी जायसवाल जो अभी तक एक भी ओडीआई नहीं खेले हैं, उन्हें एज अ बैकअप ओपनर यहाँ पर टीम में शामिल किया गया है। उसके बाद विराट कोहली टीम के साथ है, फिर केएल राहुल, ऋषभ पंत, यहाँ पर हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर आप देखें तो टीम के साथ यही। फिर आप देखें रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, यहाँ पर दोनों एक ही क्वालिटी के स्पिनर है, मुझे जहां तक लगता है एक ही क्वालिटी के प्लेयर भी है। अगर आप देखें तो दोनों लाइक टू लाइक प्लेयर है। यहाँ पर हमारी मैनेजमेंट आप अगर बोला जाए कि इन दोनों में डिसाइड ही नहीं कर पाए कि किन्हें लेकर जाना चाहिए या फिर किन्हें ड्रॉप करना चाहिए। यहाँ पर मैनेजमेंट सेफ खेलते हुए दिखाई दी, क्योंकि आप देखें तो जडेजा और अक्षर पटेल में किसी एक को आप रिप्लेस करते या फिर किसी एक को सिलेक्ट करते तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज्यादा ही बैकलैश आ सकता था। ये मैनेजमेंट सोची हो या फिर सिलेक्टर सोचे हो कि यहाँ पर बैकलैश से बचने के लिए यहाँ पर सिराज को ड्रॉप कर दिया जाए, उससे कम यहाँ पर ब्लैकलिस्ट मिलेगी। तो फिर अगर आप देखें जडेजा और अक्षर पटेल तो दोनों एक ही जगह बॉलिंग करते, दोनों के एक ही टाइप का बैटिंग स्टाइल भी है, पोजीशन सेम है, और फिर फील्डिंग में भी 19-20 का ही फर्क है। फील्डिंग दोनों गन फील्डर हैं ही आपके। फिर यहाँ पर आप देखें तो स्पिनर में अक्षर
और जडेजा के बाद कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर को ऐड किया गया है। यहाँ पर फिर चहल टीम से ड्रॉप दिखे हैं बिना कोई गलती का। यहाँ पर सुंदर को उनके जगह मौका मिला है। फिर फास्ट बॉलिंग में आप देखें तो सिराज को ड्रॉप करके अर्शदीप सिंह, चलिए अर्शदीप सिंह एक अच्छा रिप्लेसमेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर इंडियन टीम में नहीं थे तो अर्शदीप सिंह वहां पर लेफ्ट आर्म सीमर ऐड किए गए हैं। फिर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, हो सकता है बुमराह आपको सिर्फ नॉकआउट्स में अवेलेबल हो, इसलिए बुमराह को वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया है यहाँ पर। तो ये 15 की टीम है यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चलिए हम देखते हैं कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो सबसे पहले रोहित शर्मा, उनके साथ यहाँ पर सुमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो ही वाइस कैप्टन है टीम के, तो ओपनिंग तो यहाँ पर फिक्स हो गए। फिर यहाँ पर 3 नंबर पर विराट कोहली, देखते हैं रेड बॉल क्रिकेट में तो इनका फॉर्म इनके साथ था नहीं, व्हाइट बॉल में क्या यहाँ पर रहेगा उनका हाल। फिर उसके बाद 4 नंबर में यहाँ पर जो विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर, वो आपको 4 नंबर में खेलते हुए दिखेंगे। एक हिसाब से उनका भी कमबैक ही हो रहा है इंडियन टीम में। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर पे केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत में से मुझे लगता है एक ही कोई खेलते हुए दिखेगा आपको, क्योंकि दोनों को यहाँ पर खिला पाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। तो फिर आप अगर मान ले कि केएल राहुल से इंडियन टीम स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या ही टीम में आपको दिखेंगे। उसके बाद 7 पर रविंद्र जडेजा या फिर अक्षर पटेल में अगर आप देखें तो इंडियन टीम हो सकता है रविंद्र जडेजा के साथ स्टार्ट करते हुए दिखे, क्योंकि अक्षर पटेल को आप देखें तो टी20 में वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो फिर यहाँ पर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया है, तो हो सकता है कि वो टी20 में इंडियन टीम उनको लेकर श्योर हो, ओडीआई में नहीं। बस बैकलैश से बचने के लिए दोनों में से एक को, दोनों को टीम में ऐड कर लिया है, पर खेलने को तो आपको एक ही दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जडेजा के साथ टीम जाते हुए दिख सकती है आपको। फिर यहाँ पर 8वें नंबर पर यहाँ पर मोहम्मद शमी, 9 पर कुलदीप यादव, 10 पर अर्शदीप सिंह या 11 पर जसप्रीत बुमराह, ये टीम आपको दिख सकती है। और अगर आप देखें कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ नॉकआउट्स के लिए अवेलेबल होंगे और पूरे सीरीज के लिए नहीं, तो आप देखेंगे कि अगर इंडियन टीम दुबई में मैच खेल रही है तो हो सकता है वाशिंगटन सुंदर आपको 6ठे नंबर पर खेलते हुए दिखे, 8वें नंबर पर खेलते हुए दिखे 6ठे विकेट पर। तो यहाँ पर 3 फास्ट बॉलर के ऑप्शन यहाँ पर इंडियन टीम लेगी। हार्दिक पांड्या एक बॉलिंग आपको ऑप्शन देंगे, फिर मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। और में अगर आप देखें तो एक फास्ट बॉलर की कमी है। यहाँ पर हो सकता था कि आप अक्षर पटेल या जडेजा में से दोनों में से एक को ड्रॉप कर एक फास्ट बॉलर टीम में ऐड कर ले,